हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका कभी कभी डिफाइन लिखने के लिए आता है 2 नंबर का। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 210 है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2, 3, 5, 7। देखिए यहाँ पे जितने भी इसके प्राइम फैक्टर हैं वो सबका सब क्या है, यूनिक हैं। तो यही इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको क्या निकालना है इसमें एलसीएम एंड एचसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 और 2 आया तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देंगे, बचा 3 इंटू 1। उसी तरह 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख दिए। उसका 21 का आया 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है। अब हमको जब एचसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेयरिंग करेंगे कि तीनों में कौन कौन सा आ रहा है। तो देखिए तीनों में ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ठीक है। और किसी का पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो जिसका भी पेयरिंग हो रहा होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं। जिसमें 3 का ही पेयरिंग हो रहा था तो 3 में 3 ही स्मॉलेस्ट है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं इसका एलसीएम। अगर एलसीएम देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से पेयरिंग करेंगे और जिसका पेयरिंग होगा उसका हाईएस्ट वाला देखेंगे। इसमें 3 का तो केवल अकेला के लिए दिया हुआ है तो हम लोग इसका 3 ले लेंगे। ठीक है, ये 3 ले लिए। उसके बाद जो भी बच गया, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, ये सबको हम लोग रख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर जो बचा था लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 लिख लिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 5 जा 15 और ये 7। तो सबको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, क्लियर हो गया। कहने मतलब क्या है, अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो पेयरिंग करके हम लोग जो पेयर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको लेंगे, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो पेयर का सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे, और बाकी जितने नंबर बचे होंगे वो सब ले लेंगे एलसीएम निकालने समय। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9। यहाँ 2 नंबर का एचसीएफ 9 दे दिया है। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। इसमें क्या करना है कि एचसीएफ दिया हुआ 2 नंबर का और एलसीएम दिया हुआ निकालना है हमको। इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर। मतलब मान लेते हैं 2 प्राइम नंबर है, 2 नंबर है ए इंटू बी। ठीक है, ए और बी 2 नंबर है, इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर हमारे पास क्या क्या था, एक नंबर था 306 और एक नंबर था 657। अब एचसीएफ कितना दिया था, 9 दिया था, ये रख लिया हम लोग। एलसीएम निकालना है इसी 2 नंबर का। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 9 है मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 9 के टेबल में 34 बार में क्या आता है, 306 आता है। ठीक है, उसके बाद जो आया
लिख लिया 34 इंटू 657, ठीक है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, सिंपल है। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 22,338, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी एलसीएम पूछ देगा, कभी एचसीएफ पूछ देगा, या कभी ये दो नंबर पूछ देगा, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। इसको क्या करना है, चेक करना है कि जो 6n है वो 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। इफ एनी नंबर हैज द लास्ट डिजिट इज 0 दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 10। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो जब नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 10 का फैक्टर क्या क्या होता है, 10 का फैक्टर होता है 2 and 5, यानी कि क्या लिखेंगे फिर हम लोग, सो 6n शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, ठीक है। तो मतलब जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे 6n जो है वो केवल 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इट कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, जो 6n है वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, 6n 4n 5n, ठीक है। तो हमको ये सेम प्रोसेस लिखना है, बस क्या करना है हमको यहाँ पे नंबर को चेंज करना है, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा 2 और 5 अगर फैक्टर होगा तो ही वो जो नंबर है वो 0 से एंड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। तो बताना ये दो ठो नंबर्स दिए हुए हैं, इसको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग 7 into 11 into 13 plus 13 का। देखिए जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा ना उसको क्या करेंगे लोग, कॉमन ले लेंगे। यहाँ 13 2 टाइम्स था तो 13 को कॉमन ले लिए, बाकी क्या बचा अंदर में 7 into 11 और 13 तो कॉमन लिए, से क्या लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 7 into 11 इक्वल टू कितना होता है 77 प्लस 1, ठीक है। तो 77 प्लस 1 क्या हो गया 78 हो गया। अब देखिए 78 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 13 क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी 2 और 3 यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। यहाँ देखिए 5 दो बार रिपीट कर रहा है तो 5 क्या करेंगे लोग कॉमन ले लेंगे, बाकी जितनी चीज़ें थी अंदर रख लेंगे, और 5 से क्या लेंगे लोग 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 1008 में प्लस 1 होगा तो 1009, ठीक है। हम लोग 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं जनरली, तो इसके देखिए कितने हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो लिख देंगे हम लोग इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। समझ आ गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction.
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कहने तो क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। तो सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है एक राउंड लगाने में, और रवि जो है 12 मिनट लगाता है उसी को लगाने में। तो बोला गया है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद दोनों आपस में आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहां दोबारा कितनी देर में आपस मिलेंगे। देखते हैं, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए जो हमेशा क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन मिनिमम दिया हो, या टाइम रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो, या लिस्ट लिखा रहे हो, तो उस सारे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जहाँ मैक्सिमम लिखा हो या मैक्सिमम अमाउंट पूछा हो तो वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं कि जिस क्वेश्चन में लिस्ट लिखा रहे, मिनिमम लिखा रहे, या टाइम रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, टाइम रिलेटेड था, 80 मिनट और 12 मिनट ले रहा था, तो किसमें क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें एलसीएम निकालेंगे। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 जो है 2 टाइम है, तो डायरेक्ट हम लोग 3 का स्क्वायर लिख दिए और 2 का 2 लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या होता है ना, इजिली हम लोग को मालूम चल जाता है, और 3 का 3 लिख दिए। तो हमने क्या बताया था, अगर हमको एलसीएम चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयरिंग कर लेते हैं और 3 का पेयरिंग कर लेते हैं। अब क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि पेयरिंग में सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा है 2 का स्क्वायर, और इसमें 3 का स्क्वायर। तो लिख लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 4 जा 36। ठीक है, यानी क्या हो गया, इतना मिनट हो गया, ये क्या हो गया 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। देखिए चाहे रूट 5 दिया रहे, रूट 2 दिया रहे, रूट 3 दिया रहे, सबको करते एक ही प्रोसेस से हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा था 3 नंबर का, तो इसको एकदम आराम से समझ करना है, और इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस सपोज रूट 5 इज रेशनल। पहले क्या मान लेंगे, ये रेशनल है। ठीक है, तो अगर रेशनल है तो किसके बराबर होगा, ए बाई बी के बराबर होगा, जहां पे जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, और जो बी है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपको पता ही है कि रेशनल नंबर में जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इस बी स्क्वायर को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 5b स्क्वायर, इधर क्या बचाएगा ए स्क्वायर। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखिए ध्यान से,
टू 5c। अब मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5c है, ठीक है। यहाँ पे c क्या है, c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। तो पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम लोग a की जगह 5c को पुट कर देंगे। तो जहाँ पे a था क्या पुट कर दिए 5c, हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा 5b का स्क्वायर। देखिए जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो है 5 को 25 के नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 के टेबल में 25 5 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा 5 और c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम लोग कि b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, a और b ये दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया है कि ये रेशनल है वो हमारा सपोजिशन क्या है गलत है, और रूट 5 क्या है इरेशनल है। तो हम लास्ट में लिख देंगे thus a and b have common factor of 5, so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। मतलब ये क्यों ऐसा अराइज हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया था। हैंस रूट 5 इज इरेशनल, इसका मतलब क्या है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस हमें करना क्या क्या है, जहाँ पे रूट 5 होगा या क्वेश्चन में रूट 2 आ गया हो तो बस हमें वैल्यू चेंज करने हैं, बाकी सारा चीज़ हमको यही लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान से पढ़ के जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है सो डैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमको भी क्या करना है, इसे भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर रेशनल है तो 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई बी। यहाँ पे a एंड b क्या है को प्राइम है, और b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल, इस 3 को उठा के इस साइड ले जाएंगे, इधर पॉजिटिव में है इधर क्या हो जाएगा निगेटिव में हो गया, ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है, अब b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b के टेबल b बार में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एक a रहेगा। यहाँ 1 के टेबल में b टाइम में आएगा तो यहाँ पे 3b हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकालो तो आता ही होगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है वो रेशनल नंबर है, और ये वाला पार्ट क्या है इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे हेयर a माइनस 3b अपॉन b इज रेशनल बट रूट 5 इज इरेशनल सिंस रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा फिर हमारा, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। यानी कि हम लोग जो एज्यूम किए थे कि रेशनल है वो गलत है, तो लिख देंगे लास्ट में हैंस 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x इक्वल टू a क्यूब b का पावर 5 एंड y इक्वल टू a b स्क्वायर फाइंड HCF एंड LCM। देखिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ करना नहीं है,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं पहले, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सिंपली हम लोग लिख लेंगे एक्स इक्वल क्या दिया था, ए क्यूब बी का पावर 5, और वाई इक्वल क्या है, ए बी का स्क्वायर। सेम क्या करेंगे हम लोग, कॉमन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, पहले पेयर बना लेंगे। तो यहाँ ए का पेयर बन गया और बी का बन गया। तो एचसीएम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पेयर का स्मॉलेस्ट देखते हैं। तो बी क्यूब और सॉरी ए क्यूब और ए में क्या सबसे छोटा है, ए छोटा है। बी स्क्वायर और 5 बी का पावर 5 में कौन छोटा है, बी स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या हो गया, ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा हमारा, ए इंटू बी का बी स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम पता ही है, हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी का पावर 5। सिंपल है, पेयरिंग करना है। एचसीएफ में जो छोटा होगा उसको लिख देना है, और एलसीएम में पेयरिंग का जो सबसे बड़ा होगा उसको लिख देना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube where x and y are prime numbers. Find the HCF a b and LCM a b। ठीक है, यहाँ a इक्वल टू ये दिया हुआ है और b इक्वल टू ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग कर लिए, और पेयरिंग क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे। इसी तरह हम लोग इसका पेयरिंग कर लेंगे। इसका स्मॉलेस्ट ये है वाई स्क्वायर, दोनों को लिख देंगे हम लोग। तो इसका क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम में सेम चीज़ करेंगे, पेयरिंग का सबसे बड़ा लिखेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक्स का, एक्स क्यूब लिख लिया, एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब बड़ा क्या है, वाई क्यूब, तो वाई क्यूब लिख लिए। तो हमारा एलसीएम आ गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब। बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 and their LCM is 1449 if one of the number is 161, find the other। देखिए क्या है, दो नंबर का HCF 23 दिया है और LCM ये दे दिया है। उन दोनों नंबर में से एक नंबर 161 है, तो दूसरा क्या होगा। तो जब नंबर ना दिया रहे तो हम लोग उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। इसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमको इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट अदर नंबर बी x। हमको पता है, फॉर्मूला पता है, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, पता ही है। ठीक है, तो एक नंबर क्या दिया हुआ है 161, दूसरा का x माने हैं, इक्वल टू LCM दिया था 1449 और LCF भी दिया हुआ 23। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में दिया 161, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 161 को डिवाइड करेंगे क्या चाहिए हम लोग, 23 से डिवाइड किए 161 को, तो 7 बार में आ गया। अभी 7 से हम लोग 1449 काटे तो 207 आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा इधर, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू 207। ठीक है, तो एक नंबर हमारा कितना था, एक नंबर हमारा 161 था और दूसरा क्या हो गया 207 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, द HCF ऑफ टू नंबर a and b is 5 and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग का फॉर्मूला पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर। तो हमको ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास LCM दिया ही था 200 क्वेश्चन में, और HCF भी दिया हुआ है 5।
दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया प्रोडक्ट हमारा 1000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड देयर एचसीएफ। कहने मतलब क्या है कि एलसीएम दो नंबर का जो लिखा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स द एचसीएफ, यानी दो नंबर का एलसीएम 9 टाइम्स है एचसीएफ के, और दोनों का सम कितना है 500 है। तो बताना एचसीएफ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस का। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट एचसीएफ भी एक्स, ठीक है। देन एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x, क्योंकि 9 टाइम्स है एचसीएफ के, तो अगर ये x है तो ये 9x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों का सम किसके बराबर है 500, तो x प्लस 9x इक्वल टू 500, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10x, 10x इक्वल टू 500। अब क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में देखा जाएगा डिवाइड में, तो 10 को 500 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 50, यानी हमारा x कितना आ गया 50। तो x क्या था हमारा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना हो गया 50 हो गया। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की जरूरी है। और क्वेश्चन आप अगर समझ लेते हैं तो आंसर बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 40, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। कहने मतलब क्या है, सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट 60, 84 और 108 के फॉर्म में दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। यानी मतलब क्या है कि हमको कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम रूम, अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठते हैं और सेम सब्जेक्ट के हों, तो हमें कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, इसे फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कहने मतलब क्या है कि एक सेमिनार में इंग्लिश, हिंदी और मैथ के पार्टिसिपेंट हैं, और हमें पता करना है कि कितना रिक्वायर्ड होंगे ये सारे बच्चों को बैठने के लिए, कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए। तो देख लेते हैं, लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमें 60, 84, 108 का एचसीएफ निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 60 क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 108 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ठीक है। आपको पता ही है कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग जो सबसे छोटा होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ 3 का पेयर किया, सॉरी 2 का पूरा देखिए हम लोग, तो 2 का पेयरिंग में क्या हुआ, 2 का स्क्वायर छोटा था, 3 का देखे तो 3 छोटा था। जब इसको सॉल्व किए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 3 यानी 12। कहने मतलब क्या है कि एक रूम में मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट होंगे 12 होंगे। तो अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कितना है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या करेंगे, जितने रूम है उसको 12 क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 60 को 12 डिवाइड किए तो है 5, 84 को 12 के 7, 108 को 12 के तो 9 आ गया। अब सबको ऐड कर दिए, कितना आ गया 21, यानी कि हमें 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी सारे पार्टिसिपेंट को बैठाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसका जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 सेट है बुक का, इंग्लिश, मैथ और साइंस। तीनों कितने कितने हैं, 336 है, 240 है और एक है 96 respectively, have to be stacked in such a way that all books are stored in subject wise and the height of each stack in the same.
इज द सेम, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। मतलब क्या है, इन बुकों को रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रखना है, और जितने भी स्टैक है रखने वाले जितने भी हैं वो सब एक ही साइज के हैं। तो कितने स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी ये सारे बुक को रखने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने बुक जो होंगे एक स्टैक में आएंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक्स, ठीक है, यानी एक स्टैक में कितने बुक आ सकते हैं। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो कितने स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी वो मालूम चल जाएगा, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम लोग क्या करेंगे, सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबका पहले 336 हो गया, 240 हो गया, 96 का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आपको पता ही है एचसीएफ में क्या होता है, सबको हम लोग पेयरिंग करते हैं और उसमें जो स्मॉलेस्ट होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 का पेयरिंग हो रहा था, 2 में 2 की पावर 4 स्मॉलेस्ट था, इसमें 3 का पेयरिंग किए, 3 स्मॉल था, सबको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 48, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा 48, यानी एक स्टैक में 48 बुक्स को रख सकते हैं। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टैक। तो नंबर ऑफ स्टैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी बुक्स हैं उसको हम लोग 48 से डिवाइड कर देंगे और सबको प्लस कर देंगे। तो 336 को 48 डिवाइड किए तो 7 आया, 240 को 48 डिवाइड किया तो 5 आया, 96 को 48 डिवाइड किया तो 2 आया। सबको ऐड कर दिए तो क्या हो गया 7 7 14, यानी हमको नंबर ऑफ स्टैक कितना चाहिए, 40 स्टैक चाहिए सारे बुकों को रखने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें समझना होता है कि क्वेश्चन कैसा है। बाकी रियल नंबर के सारे क्वेश्चन इजी हैं, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इससे के अलावा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आराम से आप एक एक क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ। देखिए यहाँ लीस्ट है, इसका मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना सिंपल, ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ रॉड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं, लीस्ट लेंथ रिक्वायर्ड इक्वल टू, हम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे सबसे पेयर का जो हाईएस्ट है उसको लिखेंगे और बाकी सारे लिख लेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, पेयरिंग का हाईएस्ट लिखते हैं और बाकी जो बचे हुए नंबर होते हैं सबको लिख लेते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा 9.6 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 a.m. At what time will they start? Will they beep together at the earliest? मतलब क्या है, एक दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 60 सेकेंड और 62 सेकेंड में क्या करता है, बीप करता है। दे बीप टुगेदर एट 10, दोनों साथ में मतलब 10 बजे बीप करते हैं। तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, तो किस समय वो दोनों साथ में बीप करते होंगे उसको देखना है। देखिए जैसा आपको मैं बताया था कि जहाँ पे टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर इक्वल टू, क्या निकालेंगे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, सबका पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग जो सबसे बड़ा होगा उसको लिख लेंगे, यहाँ सबसे बड़ा ये था, बाकी जितने बचे होंगे सब लिख लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1860 सेकेंड। जब इसको मिनट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 31 मिनट लगेगा दोनों को साथ में बीप करने में, ठीक है। तो पहला बीपिंग कब होगा, सो दे विल बीप टुगेदर अगेन एट 10:31 AM, ठीक है। 10:31 पे दोनों दोबारा आपस में बीप करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन 18 है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., then at what time will they again change simultaneously? मतलब क्या है, ट्रैफिक लाइट है जो 48, 72, 108 सेकंड में चेंज हो रहा है कंटिन्यू। अगर पहला चेंज 8 बजे हो रहा है तो दूसरा कितने में चेंज होगा, हमें ये निकालना है। तो ये भी किस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिंपल है, इस क्वेश्चन क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम बता चुके हैं आपको कि जब टाइम का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 48, 72, 108 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करेंगे और जो हाईएस्ट होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, जब उसको सॉल्व किए हम लोग तो कितना आ गया, 432 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ गया हमारे पास 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम ऑफ साइमल्टेनियस चेंज 8 आवर 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये समय होगा जब ये चेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर से एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? मतलब कहने मतलब क्या है कि बेल है जो बज रहा है 2 मिनट, है ना, इतने इतने मतलब मिनट के बाद, इन 30 आवर्स, कितने घंटे तक, 30 घंटे तक। तो बताना है कि दोनों जो हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, कितनी बार सब बजेंगे। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो टाइम लेते क्वेश्चन है, तो क्या करें हम लोग, इस सबका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। 120 क्या करें हम लोग, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 2 आवर। तो आफ्टर एवरी 2 आवर दे टॉल टुगेदर, हर 2 घंटे के बाद क्या दोनों बजेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 30 घंटे थे तो 30 घंटे को 2 से डिवाइड कर देंगे +1, तो नंबर ऑफ टाइम्स हमारा निकल जाएगा। तो 30 को 2 से डिवाइड करते हैं 15, 15 + 1 16, यानी 16 टाइम्स क्या होंगे, ये दोनों टकराएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा। इसके अलावा कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।